अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 2 है जिज्ञासा रहस्य, है ना। जिज्ञासा की रहस्य पर चर्चा हो रही है। तो जिस समय ये सदगुरुदेव इन किताबों की रचना कर रहे थे उस समय राजनीतिक विषयों की चर्चा अधिक हो रही थी, क्योंकि हमारा देश उस समय स्वतंत्र नहीं था। तो इस जगह उस विषय में इस माने पैराग्राफ में है, इसी अध्याय के अंदर इस समय राजनीतिक विषयों की चर्चा अधिक है, पर वह इसी तरह सर्वदा नहीं रहेगी। उससे पहले क्या लिखे थे गुरुदेव? लिखे हैं कि जो अपने को नहीं जानता, जो अपनी ही शक्तियों, संपत्ति और रूप से अनभिज्ञ है, वह संसार में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता और न उसे सुख, सच्चा सुख और सच्ची शांति मिल सकती है। पहले उन्होंने ये लिखा है कि दार्शनिक लोग लेख इस समय आवश्यक नहीं है, लोग बोलते हैं, है ना। तो गुरुदेव असंगत मालूम, उसी का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो वो पैराग्राफ के बाद ये दूसरा पैराग्राफ है, इसी पर इन्होंने लिखा है इस समय राजनीतिक विषयों की चर्चा अधिक है ना। इस समय राजनीतिक विषयों की चर्चा अधिक है, पर वह इसी तरह सर्वदा नहीं रहेगी। हमेशा राजनीतिक विषयों की चर्चा होगी क्या? नहीं, कुछ समय बदल जाएंगे तो दूसरे विषयों की चर्चा होगी। स्वराज का मतलब क्या है, इसका वास्तविक अर्थ और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ एक ही है। स्वराज के लिए चल रहा था। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस समय राजनीतिक विषयों की चर्चा अधिक है। जिस समय यह किताब लिख रहे थे गुरुदेव, उस समय हमारे भारत में राजनीतिक विषयों की चर्चा अधिक हो रही थी। स्थिति ऐसी थी, है ना। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, पर वह इसी तरह सर्वदा नहीं रहेगी, इसी तरह सर्वदा नहीं रहेगी। स्वराज का मतलब क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं स्वराज का मतलब क्या है, इसका वास्तविक अर्थ और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ एक ही है। स्वराज का वास्तविक अर्थ और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ एक ही है, गुरुदेव कह रहे हैं। हाँ, दूसरे किताबों में हम लोग इसको पढ़े हैं। सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं, स्व मने अपना आज, आप और राज मने अपना राज, है ना। और ब्रह्म ज्ञान भी वही होता है, अपने आप को जानना, अपने आप का ज्ञान प्राप्त करना एक ही बात है ना। तो स्वराज इस सब के विषय में गुरुदेव बतलाए हैं एक दूसरे किताब में। तो इसलिए यहाँ लिखे हैं स्वराज का मतलब क्या है, इसका वास्तविक अर्थ और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ एक ही है। परतंत्रता से अलग होना, परतंत्रता से अलग हो जाना, दूसरे के शासन में रहना, परतंत्रता। और परतंत्रता से जब अलग हो जाएंगे, दूसरे की शासन से जब अलग हो जाएंगे, तो स्वतंत्र होना, अपने शासन में रहेंगे ना, स्वतंत्र हो जाना। तो इसमें तो स्वतंत्रता में हमारे भारत के अपने लोग राज करेंगे, ऐसी वाली बात थी। लेकिन सदगुरुदेव जब ब्रह्म ज्ञान के साथ चर्चा कर रहे हैं, तो इसके अंदर में स्व मने अपना आप, तंत्र मन शासन, यानी अपने आप को शासित करना, है ना। झूठ नहीं बोलना है, अपने मन में विचार कर लेना है। चोरी नहीं करना है, मन में विचार करना और अपने आप को उसी तरह ढाल देना, ये है स्वतंत्र होना। तो मुक्त होना, जीवन मुक्त होना, अपना राज्य अपने पर होना और स्वराज पाना, क्या एक ही बात नहीं है ना। कितना सुंदर उदाहरण देकर के गुरुदेव बोले हैं, वो पूरा वाक्य हम पढ़ते हैं। इसका वास्तविक अर्थ है और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ एक ही है। किसका मतलब? ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। स्वराज का मतलब क्या है, इसका वास्तविक अर्थ और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ एक ही है। परतंत्रता से अलग होना, स्वतंत्र होना, मुक्त होना, जीवन मुक्त होना, अपना राज्य अपने पर होना और स्वराज पाना, क्या एक ही बात नहीं है ना। एक ही बात है ना। कितनी बड़ी बात, बाप रे बाप।
तो परतंत्रता से जब अलग हो जाएंगे तो स्वतंत्र हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और जीवन मुक्त होना योग साधन ध्यान और तपस्या से जब जीवन मुक्त हो जाते हैं, वो एक बात है। तो एक ही बता रहे हैं गुरुदेव, अपना राज अपने पर होना और स्वराज पाना क्या एक ही बात नहीं है? अपना राज अपने पर होना और स्वतंत्र होना, स्वराज पाना एक ही बात नहीं है, सब एक ही बात है कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है स्वयं को जानना और अपने राज्य में रहना, सद्ज्ञान प्राप्त करना सबसे बड़ी बात है, जिसको सद्गुरुदेव बारंबार समझाए हैं। और ये जो बातें हो रही हैं अभी राजनीतिक विषयों पर चर्चा चल रही है, ये सर्वदा नहीं रहेगी, सद्गुरुदेव बोल रहे हैं, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। यदि एक ही बात है तो ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्यों और स्वराज प्राप्ति के उद्देश्यों में भेद क्या है? जब एक ही बात है तो फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य और स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्यों में भेद क्या है? जिसमें ईश्वर या किसी की भी गुलामी और दासता के भाव वर्तमान है, उसके ऊपर उसकी इंद्रियां राज करती हैं। जो मनुष्य संसार में बिल्कुल आसक्त है, जिसे अपनी आत्मा की शक्ति का पता नहीं है, तो बहुत बड़ी बात यहाँ दे देते हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, देखिए, यदि एक ही बात है तो ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्यों और स्वराज प्राप्ति के उद्देश्यों में भेद क्या है? जिसमें ईश्वर या किसी की भी गुलामी और दासता के भाव वर्तमान हैं, जिसके ऊपर उसकी इंद्रियां राज करती हैं। जो ईश्वर के अधीन है, जो उसकी गुलामी करता है और जो अपने इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियां उसके ऊपर राज करती हैं, वो व्यक्ति को स्वराज प्राप्त हुआ है? नहीं ना, मुक्त हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। वो जीवन मुक्त हुआ नहीं हुआ। उसके लिए योग की आवश्यकता पड़ती है। अष्टांग योग की व्याख्या की है गुरुदेव, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, आप परिग्रह का पालन करना पड़ेगा। ऐसी स्वराज प्राप्त होगी नहीं, है ना। ऐसी स्वतंत्र हो जाएंगे नहीं। लोग सोचते हैं स्वतंत्र होना माने उच्च श्रृंखल हो जाना। उच्च श्रृंखल नहीं, स्व बने अपना आप, तंत्र मन शासन, जो अपने आप को शासित करते हैं। 24 घंटा ध्यान में ये बना रहता है, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें चोरी नहीं करना, हमें किसी को नहीं सताना, हमें बिना परिश्रम का धन उपार्जन नहीं करना, दूसरों को ठग के लेना है क्या? नहीं, है ना। तो कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। इसलिए स्वतंत्रता और स्वराज एक ही चीज है, गुरुदेव बतला रहे हैं। यदि एक ही बात है तो ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्यों और स्वराज प्राप्ति के उद्देश्यों में भेद क्या है? एक ही भेद है, इसमें लोग ईश्वर की गुलामी करते हैं और इंद्रियों की गुलामी करते हैं। उससे हटना पड़ेगा जो ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं। और जो देश को आजाद करना चाहते हैं, वो एक अलग बात हो गई, राजनीति। जो मनुष्य संसार में बिल्कुल आसक्त है, जिसे अपनी आत्मा की शक्ति का पता नहीं, जो मनुष्य संसार में बिल्कुल आसक्त है, ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है, भाग्य के ऊपर निर्भर करता है, अपने कोई भरोसा नहीं है, जिसे अपनी आत्मा की शक्ति का पता नहीं, जिसे आत्मविश्वास नहीं है ना। ऐसे मनुष्य क्या साहसी और वीर हो सकते हैं? जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं है, ऐसे मनुष्य क्या साहसी और वीर हो सकते हैं? कभी नहीं। क्या ऐसे मनुष्य स्वतंत्र कहला सकते हैं? कभी भी नहीं, है ना। क्या ऐसे मनुष्य स्वराज प्राप्त कर सकते हैं? कभी भी नहीं, है ना। स्वराज मिल जाने पर भी ऐसे मनुष्य उससे लाभ भी क्या उठा सकता है? ऐसा मनुष्य स्वराज प्राप्त होके हम हैं, क्या लाभ पा रहे हैं? आपस में लड़ना भिड़ना, धर्म को लेकर, राजनीति को लेकर दंगा फसाद करना, ये है स्वतंत्र हो गए हैं हम लोग। सोच विचार लीजिए, स्वतंत्र होना है तो ब्रह्म ज्ञानी होना पड़ेगा। इसमें ईश्वर के विषय में भी चर्चा करेंगे, तो अपने भीतर के ब्रह्म को पहले जानना पड़ेगा। बाहर में जो बना हुआ है अपने मन के संकल्प से, है ना। खैर बहुत सारी किताबें लिखे हुए हैं, पर इस पर हम बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब यह है, सद्गुरुदेव समझा रहे हैं, स्वराज मिल जाने पर भी ऐसे मनुष्य उससे लाभ ही क्या उठा सकता है? ऐसा मनुष्य कैसे लाभ उठाए? इस पर प्रायः लोग कहा करते हैं कि इन्हीं दार्शनिक विचारों ने भारत को नष्ट किया है। लोग क्या कहते हैं? इन्हीं दार्शनिक विचारों ने भारत को नष्ट कर दिया। बताइए, लेकिन नष्ट क्या करेगा?
इन्हीं दार्शनिक विचारों ने भारत को स्वतंत्र किया, यह लोग नहीं समझ पाए हैं अभी तक भी नहीं समझ पाए हैं सचमुच में। इन्हीं दार्शनिक विचारों ने भारत को आजाद किया है, लेकिन उस समय ऐसे विचार करते हैं लोग, इन्हीं दार्शनिक विचारों ने भारत को नष्ट किया है, पर यह सर्वथा असत्य है। मनुष्य को गुलामी, पक्षपात, अन्याय, असत्य और अज्ञान नष्ट करता है। आत्मज्ञान व ब्रह्म ज्ञान से कोई नष्ट नहीं हो सकता। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से कोई नष्ट नहीं हो सकता, है ना। तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। स्वराज, स्वतंत्रता, इस सब के बारे गुरुदेव जो बतलाए हैं, अपने आप को जान लेने से हम लोग अपने आप के अधीन में रहते हैं, है ना। किसी दूसरे को परेशान भी नहीं करते और खुद को तपस्या में तलीन होना पड़ता है। सोते जागते उठते बैठते अच्छा से चलना फिरना पड़ता है। किसी को तकलीफ देने का विचार भी नहीं करना, है ना। जब भी विचार उत्पन्न हो जाए तो संयत होकर के जीना, है ना। वैसे तो सभी धर्मों की बात है, लेकिन लोग समझे नहीं। खैर, हम बहुत ज़्यादा बोल दिए, लेकिन इतना ही गुरुदेव की बातों को पढ़ना था। और हम लोग बहुत सारी किताबें गुरुदेव लिखे हैं ना, इन 35-36 किताबों को पढ़ने से आपका भी मन ऐसे लगेगा, है ना। लेकिन यह जो सुंदर तरीके से समझाए हैं सदगुरुदेव, मनुष्य को गुलामी, पक्षपात, अन्याय, असत्य और अज्ञान नष्ट करता है। आत्मज्ञान व ब्रह्मज्ञान से कोई नष्ट नहीं हो सकता, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।